नमो नमः मित्राणि अहमस्मि देवाशीषः। तो इस वीडियो में हम नांदी के विषय में विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साधारणतः नांदी संस्कृत महाकाव्य रूपक आदि में जो पहला श्लोक होता है अर्थात मंगलाचरण होता है उसे ही नांदी से जाना जाता है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का या सृष्टि ही सृष्टुराद्याः रघुवंशम में वागरथाविव संपृक्तौ तथा मेघदूतम में कश्चित कांता विरह गुरुणा। संस्कृत नाटकों के प्रारंभ में आशीर्वचन से युक्त किया गया मांगलिक अनुष्ठान को नांदी कहा जाता है, जिसके माध्यम से देवता ब्राह्मण तथा राजा आदि की स्तुति की जाती है और दर्शक कवि एवं अभिनेताओं की मंगल कामना की जाती है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने नाटक के लिए रंगशाला आदि का निर्माण कर लेने के पश्चात नाटक का सबसे प्रमुख अंग नांदी को ही माना है। भारतीय परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नांदी पाठ तथा मंगलाचरण करने से कार्य की निर्विघ्न समाप्ति होती है। इसके बाद आता है कि नांदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो नांदी शब्द की व्युत्पत्ति नंद धातु शय तथा गीश प्रत्यय से होती है, जिसका अर्थ होता है नंदंती देवा अत्र, अर्थात किसी भी हर्ष या खुशी में विशेषकर नाटक के संदर्भ में नाटक का आरंभिक मंगलाचरण जिसमें देवताओं की आराधना की जाती है अथवा प्रार्थना की जाती है वह नांदी कहलाता है। नंदयति आनंदयति लोकान इति नांदी, अर्थात जिससे सब लोग आनंदित तथा प्रसन्न होते हैं वह नांदी कहलाता है। नंदयति इति नांदी। इसके बाद आता है नांदी का लक्षण। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने नांदी का लक्षण प्रदान करते हुए कहते हैं कि आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मात् नांदीति संगीता। मांगल्य शंख चंद्राब्ज कोक कैरवशंसिनी पदैर्युक्ता द्वादशभिरष्टाविर्वा पदैरुता, अर्थात आशीर्वात्मक वचनों से संयुक्त देवता ब्राह्मण और राजा आदि की स्तुति जिससे की जाती है उसे नांदी की संज्ञा से संबोधित किया जाता है। इस नांदी में 12 या 8 पदों का योग होता है और इन पदों में सुबंध तिगंध और श्लोक के चतुर्थांश पाद का भी ग्रहण किया जाता है। साथ ही इस नांदी में मंगल सूचक वस्तुओं जैसे शंख चंद्र चक्रवाक और कुमुद आदि का भी प्रयोग किया जाता है। परंतु आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि नांदी पाठ करने से पूर्वरंग होना चाहिए। अब यह पूर्वरंग क्या होता है इसको बताते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि तत्र पूर्वं पूर्वरंगः सभा पूजा ततः परम कथनम कवि संज्ञादे नाट्यकस्य अप्यथा मुखम। यन्नाट्यवस्तुनः पूर्वं रंग विघ्नोपशान्तये कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरंगः स उच्यते, अर्थात नाटक आदि के आरंभ में पूर्वरंग होना चाहिए। वैसे पूर्वरंग का सामान्य अर्थ सभा पूजन होता है, किंतु पूर्वरंग को अगर शब्दशः देखा जाए तो पूर्वरंग में 2 शब्दों का योग है, एक है पूर्व और दूसरा है रंग। पूर्व का अभिप्राय है नायक आदि के आरंभ में तथा रंग का अभिप्राय है रंगमंडप या नाट्यशाला में। इस तरह जब दोनों शब्दों को एक साथ मिला देते हैं तो पूर्व रंग का अर्थ होता है नाट्यशाला में नाटक आदि के विघ्नों के शांति के लिए पारिपार्श्विक लोग जो कुछ प्रयोग करते हैं वह पूर्व रंग कहलाता है। इसके बाद आता है नांदी के भेद। तो नांदी साधारणतः 2 प्रकार की होती है, एक नटकल्पित दूसरा नाटककार रचित। जो नटकल्पित नांदी है वह पूर्वरंग कहलाता है
और जो नाटक का रचित नांदी है वह रंग नांदी कहलाता है। परंतु आचार्य दंडी के अनुसार नांदी 3 प्रकार के होते हैं। वो कहते हैं आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम, अर्थात नांदी 3 प्रकार की होती है। वो है आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्क्रियात्मक, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। इसमें जो पहला आशीर्वादात्मक नांदी है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में पाया जाता है। जो दूसरा नमस्क्रियात्मक नांदी है वो रघुवंशम के मंगलाचरण में पाया जाता है। और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक नांदी मेघदूतम के मंगलाचरण में पाया जाता है। तो नांदी से संबंधित एक तथ्य है वो है कालिदास के पूर्ववर्ती नाटककार महाकवि भास ने अपनी नाटक कृतियों में नांदी का प्रयोग नहीं किया है। उनकी नाटक कृतियों का आरंभ सूत्रधार के माध्यम से होता है, जबकि कहा गया है नांद्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः, अर्थात नांदी पाठ के पश्चात ही सूत्रधार का प्रवेश होता है। तो महाकवि भास ने नांदी का प्रयोग ना करके सूत्रधार के माध्यम से अपनी नाटक कृतियों का प्रारंभ किया है। परंतु महाकवि कालिदास तथा परवर्ती नाटककार सर्वप्रथम नांदी पाठ का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे।